प्रिय छात्र छात्राओं, आपको मेरा नमस्कार, सलाम, नमस्ते, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। और इसी के साथ ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मैं हाजिर हूँ आपके समक्ष, आपके साथ हिंदी की आपकी नवीं कक्षा की वर्कशीट को लेकर। और आपकी वर्कशीट है 45, कार्यपत्रक 45 है। तारीख हमारी है 16/10/2020। यहाँ आपको अपना नाम, यहाँ अपने कक्षा अध्यापक का नाम, जैसे कि आप पहले से करते आए हैं। तो आज हमें जो पढ़ना है, यानी कि पिछले कार्यपत्रक में आप समझ चुके होंगे कि अलंकार कविता का ऐसा साधन है जिसमें चमत्कार उत्पन्न करता है, अर्थात सौंदर्य में वृद्धि करता है। इसके 3 भेद हैं: अर्थालंकार, उभयालंकार और शब्दालंकार। शब्दालंकार का परिचय हम प्राप्त कर चुके हैं। यहाँ पर अर्थालंकार के मुख्य भेदों को जानेंगे। यह अलंकार अर्थ पर आधारित है। अर्थालंकार में शब्द बदल देने पर अलंकार, उसका तत्व, सुंदरता, चमत्कार नष्ट नहीं होता, क्योंकि इसमें सुंदरता के कारण, अर्थ के कारण सुंदरता होती है। अर्थात चमत्कार या अलंकृत करने वाले अलंकार अर्थालंकार हैं। जिस अलंकार में अर्थ के प्रयोग से कोई चमत्कार उत्पन्न होता है वे अर्थालंकार कहलाते हैं। इसके प्रमुख भेद इस प्रकार हैं। तो एक सीधा साधा अर्थालंकार के जो भेद हमें जानने हैं वो अलग बात है, लेकिन सबसे पहले अर्थालंकार का मतलब है अर्थ के द्वारा अलंकार पैदा किया गया, यानी कि जहाँ शब्द के स्थान पर अर्थ का चमत्कार हो, यानी अर्थ का महत्व हो, वहाँ पर हम अर्थालंकार समझते हैं या अर्थालंकार होता है। यानी कि आसान शब्दों में अर्थ का महत्व होता है उस वाक्य में या कविता में जिस शब्द के कारण उसका अर्थ सुंदर हो जाता है। तो यहाँ अर्थ के कारण सुंदरता है, ना कि शब्द के कारण। शब्द बदल देने पर भी उसकी सुंदरता नष्ट नहीं होती, उस वाक्य की सुंदरता नष्ट नहीं होती। तो आज जो हमें अर्थालंकार के अंतर्गत भेद पढ़ने हैं वो हैं हमारे उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा और मानवीकरण, अतिशयोक्ति। यानी कि 5 तरह के अलंकार अर्थालंकार के अंतर्गत हमें 5 पढ़ने हैं: उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण और अतिशयोक्ति। तो आइए हम शुरुआत करते हैं उपमा अलंकार से। ये आपके सामने है। उपमा अलंकार से हम शुरू करते हैं, देखते हैं, क्योंकि उपमा अलंकार को थोड़ा सा समझना ज़रूरी इसलिए है कि ये रूपक से भी थोड़ा सा जुड़ा हुआ है, तो इसमें कुछ चीज़ें हैं खास, तो उसको हम अलग तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए उपमा अलंकार को समझने का प्रयास करते हैं। तो हमारी स्क्रीन पर उपमा अलंकार है, उसकी परिभाषा हम जान लेते हैं पहले कि जब किन्हीं 2 वस्तुओं, गुण, आकृति, स्वभाव आदि में समानता दिखाई जाए या 2 भिन्न वस्तुओं की तुलना की जाए तब वहाँ अलंकार होता है। उपमा अलंकार में एक वस्तु या प्राणी की तुलना दूसरी प्रसिद्ध वस्तु के साथ की जाती है, जैसे हरिपद, कमल, कोमल कमल। यानी हरिपद जो है वो किसके समान है? कमल के समान है, कोमल है। तो हरि के पैर यानी भगवान के पैर की तुलना कमल के कोमल पत्तों की तरह, या कमल कोमल होता है उसके जैसी की गई है। इसका एक आसान सा तरीका पहचानने का ये भी है कि जहाँ पर सा से सी वाक्य में आ जाए, वहाँ सबसे आसान तरीका है कि जहाँ जिस वाक्य में सा से सी जैसी शब्द आ जाएं वहाँ उपमा अलंकार होता है। आँख मीच कर आप पहचान सकते हैं। तो आइए हम बढ़ते हैं आगे कि इसके भेद कौन से हैं। तो यहाँ हम पढ़ते हैं कि ऊपर दिए गए उदाहरण में हरि के पैरों की तुलना कमल के फूल से की गई है। यहाँ पर हरि के चरणों को कमल के फूल, तो यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर हरि के यानी भगवान के पैरों को कमल के फूल के समान बताया गया है। तो कहाँ भगवान और कहाँ कमल, लेकिन उनकी तुलना की गई है समान रूप से, यानी गुण दोनों का एक है। यहाँ पर उपमान और उपमेय में कोई साधारण धर्म होने की वजह से तुलना की जा रही है।
अतः यह उदाहरण उपमा अलंकार के अंतर्गत आएगा। अब जो मुख्य बात हमें जाननी है वो उपमा अलंकार के अंग जानने, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए जानना। बिना इनको जाने आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न रहेगी। तो हमारे 4 भेद उपमा के हैं: उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक। तो आइए हम उदाहरण के माध्यम से इन चारों को समझने का प्रयास करते हैं। तो उपमा के अलंकार हमने भेद उपमेय, उपमान और साधारण धर्म और वाचक, एक उदाहरण के माध्यम से हम इन चारों को समझने का प्रयास करते हैं। उदाहरण हमारा सामने आपके है: सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन। तो यहाँ हृदय की तुलना सागर सा, तो हृदय कैसा हो? सागर सा। और मन किसके जैसा हो? गिरी, यानी कि पहाड़ जैसा हो। तो दोनों की तुलना की गई है। अब आओ उपमा, हम जानते हैं उपमेय क्या है, कि जिस वस्तु या व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है या जो वर्णन का विषय है वो उपमेय कहलाता है। ऊपर दिए गए उदाहरण में हृदय एवं मन उपमेय है। तो आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं: उपमेय मैं हूँ, यानी आप में आप अपने आप को मान सकते हैं, और आपकी तुलना शाहरुख खान से की जा रही है। तो शाहरुख खान यहाँ उपमान है, और उपमेय कौन है? आप खुद। यानी आपकी तुलना जब किसी प्रसिद्ध चीज़ से की जाएगी तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। तो जिससे तुलना की जा रही है वो उपमान है, जिसकी तुलना की जा रही है वो उपमेय है। तो आसान है कि आपका मुख चांद के जैसा है, तो आप जो हैं वो उपमेय कहलाएंगे, और जिससे तुलना यानी चांद से की जा रही है तो चांद उसमें उपमान कहलाएगा। तो बिल्कुल आसान सा तरीका है, इसको इतना मुश्किल समझने की आवश्यकता नहीं है। आप खुद को उपमेय माने, यानी आपकी तुलना हो रही है, जिससे हो रही है वो उपमान कहलाएगा। तो आगे बढ़ते हैं हम इसमें। साधारण धर्म। साधारण धर्म उपमान और उपमेय में समानता का धर्म होता है, अर्थात गुण उपमान उपमेय दोनों में हो, जिससे उन दोनों की तुलना की जा रही है वही साधारण धर्म कहलाता है। ऊपर दिए गए उदाहरण में गंभीर एवं ऊंचा साधारण धर्म है। अब हम कहते हैं कि भाई आपका मुख चांद सा सुंदर है। तो ये जो ये सुंदर शब्द है दोनों के लिए है, यानी आप भी सुंदर हैं और चांद भी सुंदर है। तो दोनों का जो गुण और क्वालिटी है वो एक जैसी है। इसी को हम साधारण धर्म यानी कि एक जैसा धर्म कहते हैं, जो आपके लिए भी सुंदर है और उसके लिए भी सुंदर है। तो जो तुलना का कारण है कि चांद जैसा सुंदर है, तो सुंदर जो शब्द है वो साधारण धर्म कहलाएगा वाक्य में। यहाँ गंभीर और यहाँ ऊंचा, ठीक है, ये साधारण धर्म है, यहाँ दे रखा है गंभीर और ऊंचा। अब है वाचक शब्द। वाचक शब्द वह होता है जिसके द्वारा उपमान और उपमेय में समानता दिखाई जाती है, जैसे सा। ऊपर दिए गए उदाहरण में सा वाचक शब्द है। अब सा के माध्यम से ही हमें पता लगता है कि समानता किस प्रकार दिखाई जा रही है। अब हम कहते हैं कि उसके जैसा या शाहरुख खान के जैसा। अब यहाँ सा आया, उससे बड़ा पहाड़ है, यानी उससे से आ गया। यानी जहाँ सा से सी इस तरह के शब्द आ जाएं वो वाचक शब्द कहलाता है, क्योंकि तुलना किस शब्द के माध्यम से की जा रही है वो वाचक शब्द कहलाता है। तो आपने समझ लिया होगा कि उपमेय कौन है, यानी कि मैं, जिसकी तुलना की जा रही है, और जिससे तुलना की जा रही है वो उपमान है। और साधारण धर्म जो गुण है उसी को हम साधारण धर्म कहते हैं। और वाचक शब्द जिसके द्वारा हमें तुलना का पता चलता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से ये उपमा अलंकार समझ आ गया होगा और अलंकार के अंग भी समझ आ गए होंगे। अब बढ़ते हैं हम अगले रूपक अलंकार की तरफ। आपकी स्क्रीन पर रूपक अलंकार आपको नज़र आ रहा होगा। ये आपका रूपक अलंकार है। इसकी परिभाषा जान लेते हैं कि जब गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय को ही उपमान बता दिया जाए, अर्थात उपमेय और उपमान में अभिन्नता दर्शाई जाए, तब वह रूपक अलंकार कहलाता है।
देखिए, उपमा में हम तुलना कर रहे हैं कि उसके जैसा है, लेकिन रूपक में ये फ़र्क है कि वो वही उसको मान लिया गया है। यानी कि आप चाँद हो। उपमा में कहा जा रहा है कि आप चाँद जैसे हो, लेकिन रूपक में उपमेय और उपमान एक हो गए। यानी कि आप चाँद हो। उसमें ये नहीं कहे आप चाँद जैसे हो। जैसा कहने से उपमा अलंकार हो गया, लेकिन हम ये कहते हैं कि आप चाँद हो, तो यहाँ रूपक हो गया। यानी कि जिसकी तुलना की जा रही है और जिससे की जा रही है वो दोनों एक हो गए, इसलिए यहाँ रूपक अलंकार है। उसका उदाहरण भी हम देख लेते हैं कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो यहाँ उदाहरण है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। इसमें राम जो है उपमेय पर, रतन धन उपमान का आरोप है, एवं दोनों अभिन्न हैं। इसी तरह एक अन्य उदाहरण है, शशि मुख पर घूंघट डाले अंचल में दीप छिपाए। तो यहाँ आपने देखा रूपक अलंकार के अंतर्गत कि गुण की इतनी समानता है कि आप उसमें अंतर नहीं कर सकते। इसी कारण यहाँ रूपक अलंकार है कि राम को ही रतन धन मान लिया गया है। यानी जैसा नहीं है, कंपेयर नहीं किया गया, तुलना नहीं की गई है, राम को ही रतन धन मान लिया है। यानी कि दोनों को एकदम समान मान लिया गया है, अलग अलग नहीं माना है और ना ही कंपेयर किया गया है। शशि मुख घूंघट डाले अंचल में दीप छुपाए, कि शशि मुख पर घूंघट डाले, कि शशि को ही मुख मान लिया गया कि मुख जो है वो शशि है, यानी चंद्रमा है। शशि जैसा नहीं कहा। यानी कि आप बिल्कुल सीधे तरीके से समझें कि जहाँ जिसकी तुलना होती है और जिससे होती है वो दोनों के गुण एकदम समान हैं, उनको हम अलग नहीं कर सकते, तुलना नहीं कर सकते, वहाँ रूपक अलंकार होता है। बिल्कुल आसान है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। अब बढ़ते हैं हम उत्प्रेक्षा की तरफ। उत्प्रेक्षा आपकी स्क्रीन पर है, सामने है। देखते हैं उत्प्रेक्षा में क्या है। उत्प्रेक्षा की परिभाषा जान लेते हैं। उत्प्रेक्षा का अर्थ है अनुमान, यानी कि अनुमान लगाना, इमेजिन करना, अर्थात किसी वस्तु को संभावित रूप में देखना। यह संदेह और निश्चय के बीच की स्थिति है। जब समानता होने के कारण उपमेय में उपमान होने का अनुमान किया जाए या संभावना हो, तब वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। पंक्ति में जनु, मनु, जनहु, मानहु, इस तरह के जब शब्द आते हैं, ये इसकी पहचान है कि जानो, मानो, जनु, मनु, इस तरह के शब्दों का जब प्रयोग होता है किसी कविता में या वाक्य में, तो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है और इसमें संभावना जताई जाती है। यह मतलब संदेह है, शक है, लेकिन पक्का नहीं है। तो उत्प्रेक्षा में अब हम उदाहरण पढ़ लेते हैं। इसका उदाहरण क्या है? उदाहरण इसका दे रखा है, आपकी स्क्रीन पर है कि उस वक्त मारे क्रोध के तनु उनका कांपने लगा, मानो हवा के जोर से हुआ सागर जागा। उस वक्त मारे क्रोध के तनु कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर लगा। कि जब गुस्सा आया तो गुस्से में हमारा शरीर कांपने लगता है। और फिर कहता है कि मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। हवा के जोर से, मानो यानी शक है कि जैसे हवा के चलने से पानी या नदी का पानी हिल जाता है, ठहर जाता है, तो वहाँ यहाँ पर कह रहा है कि मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। तो यहाँ पे पक्का नहीं है, शक है, संभावना है, यानी संभावना व्यक्त की जा रही। तो आसान तरीका पहचानने का उत्प्रेक्षा अलंकार का यही है कि जहाँ मनु, जनु, जनहु, जानो, मानो, निश्चय, ई, ज्यों वाचक शब्द आते हैं, तो वहाँ उत्प्रेक्षा होता है। तो आइए बढ़ते हैं अगले अलंकार की तरफ। हमारा है अगला अलंकार हमारा है मानवीकरण अलंकार। ये आपके सामने है मानवीकरण अलंकार। इसको हम समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं।
इसकी परिभाषा जान लेते कि जहाँ पर अचेतन में चेतन का आरोप होता है, निर्जीव को सजीव की तरह दिखाया जाता है, वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। अर्थात जहाँ जड़ प्रकृति पर मानवीय भावनाओं और क्रियाओं का आरोप होता है। तो बहुत सरल है कि मानवीकरण मानव शब्द से बना है कि जहाँ मानव की क्रियाओं की तुलना किसी पत्थर से, पेड़ से, पौधे से, ऐसी निर्जीव चीज़ों से कर दी जाती है जो क्रियाएं यानी कार्य मानव के द्वारा होते हैं, तो उसी को हम मानवीकरण कहते हैं। आमतौर पर एक आसान सा उदाहरण हम देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि पेड़ हंसने लगे। अब क्या पेड़ कभी हंसते हैं? लेकिन हंसता कौन है? मनुष्य हंसता है। मनुष्य की क्रिया हंसने की है। अब क्योंकि हंसने की क्रिया का संबंध हमने पेड़ के साथ जोड़ा है और हंसने की क्रिया मानव की है, तो पेड़ के साथ जोड़ने के कारण वो मानवीकरण अलंकार हो गया। अब यहाँ है बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही, कि जागता कौन है? भाई मनुष्य सोता है, मनुष्य जागता है, लेकिन यहाँ रात से तुलना हो रही है। बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही कि शाम का समय है। तारा घट उषा नागरी, इस काव्य पंक्ति में प्रातः उषा काल को मानवीय रूपी स्त्री के रूप में दिखाया गया है ना। तो उषा नागरी इस काव्य पंक्ति में आप देखो कि उषा काल को यानी प्रातः काल को मानवीय रूप स्त्री या नायिका की तरह दिखाया गया है। तो कैसे कैसे संभव है? तो इसीलिए जहाँ आसान सा तरीका यही है कि जहाँ मानव की क्रियाएं यानी मानव के कार्य, जो हंसता है, रोता है, खेलता है, कूदता है, घूमता है, उसका संबंध किसी निर्जीव चीज़ से, पेड़ पौधे, बस, इस तरह की चीज़ों से या और भी चीज़ें हैं प्रकृति में, उनसे जब तुलना की जाती है तो वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। तो आइए बढ़ते हैं हम अब अगले अलंकार की तरफ। अगला अलंकार हमारा है अतिशयोक्ति अलंकार। अगला अलंकार हमारा अतिशयोक्ति है। अतिशयोक्ति आपके सामने है, इसको जल्दी से पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, आसान है। अतिशयोक्ति अलंकार यानी कि जब किसी वस्तु या व्यक्ति का वर्णन करने में लोक समाज की सीमा या मर्यादा टूट जाए या अधिक बड़ाई हो जाए, तब वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अतिशयोक्ति यानी बढ़ा चढ़ाकर किसी बात को कहना। एक उदाहरण है कि हनुमान की पूँछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जर गई, गए निशाचर भाग। कि हनुमान की पूँछ में आग लगने से पहले ही लंका जल गई। ऐसे कैसे हो सकता है भाई कि पूँछ में आग लगने के बाद ही तो लंका जल सकती है, लेकिन उसमें कह रहा है कि आग लगी नहीं और लंका जल गई। तो बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना ही अतिशयोक्ति अलंकार है। अब मैं कह दूं कि अमिताभ बच्चन की हाइट जो है हिमालय पर्वत से भी ऊंची है, तो ये बात तो इतनी बड़ी हो गई, यानी कि ये अतिशयोक्ति हो गई कि भाई अमिताभ बच्चन ठीक है, लंबे हैं, लेकिन माउंट एवरेस्ट से ज़्यादा बड़े थोड़ी हो सकते हैं। तो बात को हमने बढ़ा चढ़ा के कहा, इसलिए यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अभ्यास की तरफ, जो इसमें प्रश्न उत्तर आपको दिए गए हैं, उस अभ्यास की तरफ बढ़ते हैं। की वर्कशीट, तो आपकी वर्कशीट में दिया गया जो पहला अभ्यास है उसको हम जल्दी से पूरा कर लेते हैं, शायद आप इसी के इंतज़ार में भी हैं। अभ्यास 1 है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। अलंकार मैंने 5 यहाँ दिए गए, उपमा है, रूपक है, उत्प्रेक्षा है, अतिशयोक्ति और मानवीकरण। 5 अलंकार आपको अर्थालंकार के अंतर्गत पढ़ाए गए। तो यहाँ देखते हैं, पहला उदाहरण है, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ। तो यहाँ कौन सा अलंकार है कि चंद्र जैसा खिलौना नहीं कहा, चंद्र को ही खिलौना माना है बच्चे ने, यानी कन्हैया ने। वो अपनी माँ से कह रहा है कि चंद्र खिलौना, यानी कि चंद्र ही खिलौना है, इसलिए यहाँ रूपक अलंकार है, यानी उपमेय और उपमान एक हैं। दूसरा है हमारा, नाची अचानक ही उठे बिनु पावस वन मोर, कि बिना कारण के ही वन में मोर नाच उठे। यहाँ है विभावना। विभावना अलंकार वहाँ होता है जहाँ बिना कारण के क्रिया होती है, बिना कारण के कोई काम होता है। तीसरा हमारा है, चरण कमल बंदो हरि राई। यहाँ पे भी रूपक अलंकार है कि
कमल के समान किसके मतलब यानी बंदो हरि आई, यानी हरि के चरण कमल हैं, यानी कि एक हैं। उपमेय और उपमान एक हैं, यानी गुण उनका समान है कि उनके जो चरण हैं वो चरण कमल हैं। तो चौथा हमारा है जान पड़ता है नेत्र देख बड़े बड़े, हीर को में गोल नीलम हैं जड़े। तो यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। मैंने आपको बताया था जहाँ जानो, मानो, जनु, मनु इस तरह के शब्द आते हैं वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। पांचवा है हमारा हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आगी, सगरी लंका जल गई गए निशाचर भागी। तो यहाँ पर बात को अभी मैंने उदाहरण दिया था, बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया है कि हनुमान की पूंछ में आग नहीं लगी लेकिन लंका जल गई। तो यहाँ हमारा अतिशयोक्ति अलंकार है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पहला अभ्यास समझ आ गया होगा अच्छे से। तो अब हम बढ़ते हैं दूसरे अभ्यास की तरफ। अभ्यास है, इसमें हमको मिलान करना है, लेकिन मैंने यहाँ पे आपको सीधे सीधे उत्तर दे दिए हैं। तो आप अपनी कॉपी में मिलान के तरीके से कीजिएगा। तो हमारा सुमेलित मतलब मिलान करना है कि फूल हंसे कलियाँ मुस्काई में अलंकार है मानवीकरण अलंकार, क्योंकि हंसने की क्रिया जो है मानव करता है, लेकिन यहाँ पर फूल को फूल हंसे तो मानव की क्रिया से इसका संबंध यानी तुलना की जा रही, तो यहाँ मानवीकरण अलंकार है। उसका मुख मानो चंद्रमा समान है, तो यहाँ मानो आ गया। तो मानो, जनु, जानो इस तरह के जहाँ शब्द आते हैं वाक्य में वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, यानी कि राम को ही रतन धन मान लिया गया है, इसलिए यहाँ रूपक अलंकार है, क्योंकि गुण समान है, उनको अलग अलग नहीं किया जा सकता। चौथा है पीपर पात सरिस मंडोला, यानी सरिस माने जैसा होता है, सा होता है, इसीलिए मैंने बताया था उपमा अलंकार में जहाँ जैसा, सा से सी इस तरह का कंपेयर करने तुलना करने वाला शब्द आ जाए यानी वाचक शब्द आ जाए वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। पांचवा है आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार तब तक चेतक था उस पार। तो यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है कि नदी है, बहुत बड़ी नदी है, राणा सोच रहे थे कि कैसे पार करूं और तब तक चेतक यानी उनका घोड़ा पार हो गया। ऐसे कैसे कि सोचते सोचते ही पार कर लिया। तो यहाँ बढ़ा चढ़ा के बात की गई है, इसलिए यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। तो आपका अभ्यास 2 पूरा हुआ, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो अब हम बढ़ते हैं अभ्यास 3 की तरफ। आपका स्क्रीन पर है, इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं जल्दी से। अभ्यास 3 में कह रहा है कि पांचों अलंकारों के एक एक उदाहरण अपने काव्य खंड से छांट कर लिखिए। आपने काव्य खंड मतलब आपकी जो पाठ्य पुस्तक में कविताएं हैं उससे छांट कर आपको लिखना है। तो पहला उत्तर है हमारा, उदाहरण है मेघ आए बड़े बंठन के सवर के। तो यहाँ पर है मानवीकरण और हमारी कविता से लिया गया है मेघ आए, कि आदमी बंठन के संवरता है, मेघ या बादल थोड़े ही। तो यहाँ मानव की बादल की तुलना की गई है, उसके क्रिया की गई है, इसीलिए यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। दूसरा है मरकत के डब्बे सा खुला, उपमा अलंकार है। यहाँ पे मरकत होता है सोने चांदी का डब्बा जो भरा होता है, और गांव का इतना सौंदर्य वातावरण है, वहाँ पे अलग अलग रंग हैं, इसलिए उसे कहा गया है मरकत के डिब्बे सा खुला। तो सा का प्रयोग हुआ है यहाँ पे, इसलिए उपमा अलंकार है। कविता हमारी पाठ्य पुस्तक की है ग्रामश्री। तीसरा है गंगा के रेतीले किनारों में बालू में लंबी लकीरें ऐसी लग रही हैं मानो कई सांप सोए हुए हैं, उत्प्रेक्षा अलंकार है यहाँ पे। कविता हमारी है ग्रामश्री। चौथा है किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी, यहाँ पर है रूपालंकार। कविता है कैदी और कोकिला। पांचवा है भूप सहज 10 एक ही बारा, लगे उठावन टरत नटारा। यहाँ पर है अतिशयोक्ति अलंकार कि इतने सारे राजाओं ने मिलके 10,000 राजाओं ने एक ही बार में यानी कि धनुष को उठाने की कोशिश करी, लेकिन धनुष जो है उनसे हिला तक नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है। तो यहाँ पर बात को बढ़ा चढ़ा के कहा गया है, इसलिए यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है। तो आपके उम्मीद करता हूँ
अब चौथा और अंतिम प्रश्न आपको आपके अपने अभ्यास के लिए है। आपको अपनी कविता लिखनी है, लेकिन मैंने यहाँ उदाहरण दे दिया है कि आप कोई ऐसी कविता बनाइए जिसमें कम से कम 2 अलंकारों का प्रयोग हो। और ये है, ये चाँद सा रोशन चेहरा, मानो जुल्फ़ों का रंग सुनहरा। तो इसमें पहली लाइन में चाँद सा आया है, यानी कि सा से सी का प्रयोग हुआ है, उपमा अलंकार है। और मानो, जानो, जनू इस तरह के शब्द जहाँ होंगे वहाँ उत्प्रेक्षरा अलंकार है। तो ये पूरी हुई। आप कविता लिखिएगा अपनी तरीके से, एग्जाम्पल के तौर पे। क्रिएटिव बच्चे हैं आप, अच्छा लिख लेंगे। तो इसी के साथ उम्मीद करता हूँ आपको वर्कशीट समझ आई होगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको पूरी वर्कशीट बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। मैंने बहुत सारे उदाहरण देने का प्रयास भी किया है। फिर भी आपको लगता है कि कोई कमी छूट गई है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो और इसी के साथ मैं लेता हूँ विदा और मिलता हूँ अगली वर्कशीट पर। तब तक के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएँ। अपना ख्याल रखिए, कोरोना चल रहा है, अपने हाथ धोते रहिए, उचित दूरी बना के चलिए और बाहर जाएँ तो मास्क पहनिए। आप अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, इसी कामना के साथ विदा लेता हूँ।